अरे देखो, आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी। ठीक, चैप्टर का नाम डाल लो बेटा, दिशा और दूरी। देखो, दिशा और दूरी में सबसे पहले बात करते हैं कि दिशा की। अगर हम दिशाओं की बात करें कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, बताओ कोई दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? चार। दरअसल में दिशाएं हमने पढ़ी 4 प्रकार की होती हैं, पर दिशाएं जो टोटल अगर हम देखें दिशाएं होती हैं 8 प्रकार की। 4 कौन सी होती हैं? 4 तो होती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो हमारी 4 हो गई। 4 तो ये सादा वाली हो गई। अगर हम 4 दिशाओं की बात करें तो ये हो गई बेटा पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पर इनकी 4 दिशाओं की क्या होती है ना, उपदिशा भी होती हैं 4। जो इन 4 दिशाओं की उपदिशा होती है, मतलब कि इस तरीके से 4 दिशाएं और होती हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व। कौन सी होती है बेटा? उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है वो होती है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच में होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और बेटा उत्तर और पश्चिम के बीच होती है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। दिशाएं समझ आ गई? दिशाएं क्लियर है? ठीक है। देखो टोटल 8 हो गई, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये बीच वाली इनके। क्लियर? यहाँ तक टोटल 8 दिशाएं। फोटो बनाओ ये वाला। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा प्रकार। कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं। नंबर 1, दिशा पर आधारित। नंबर 2, दूरी पर आधारित। नंबर 3, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। बेटा 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं दिशा और दूरी में। प्रकार नंबर 1 दिशा पर आधारित, नंबर 2 दूरी पर आधारित, नंबर 3 दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। अच्छा, दैनिक जीवन में सभी लोग दिशाओं को पहचान लेते हो? तो दिशा पहचानने का तरीका क्या? अगर आपको पूरब पता, पूरब किधर होता है? सूर्य की तरफ। जहाँ पर सूर्य निकलता है वहाँ पूरब होता है। तो सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ, मुख करके सूर्य की तरफ खड़े हो जाओ, यानी कि सामने हो गया पूरब और पीछे वाला होता है पश्चिम, और उल्टा उसे उत्तर, उल्टे हाथ की तरफ उत्तर और सीधे हाथ की तरफ दक्षिण। ऐसे दिशाएं हम पहचान सकते हैं। ठीक है, देखो। अच्छा, सभी लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है? तो लिख लो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। बेटा पाइथागोरस प्रमेय का कहाँ पर इस्तेमाल है? जब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास लंब हो, कर्ण हो और आधार हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक समकोण त्रिभुज की, इस तरीके से यहाँ पर हमारी पाइथागोरस लगेगी। समकोण मतलब कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है बेटा कर्ण, ये होता है लंब और नीचे वाला होता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक? हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? ये तिरछी वाली दी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
हेडिंग डालिए नोट, NOTE, नोट। नोट में पॉइंट नंबर 1, नोट में पॉइंट नंबर 1, अच्छा एक बात देखना, किसी भी समय हो हमारी परछाई बनेगी, तो अभी परछाई बन रही है, लेकिन परछाई कहाँ बनती है? जहाँ पर सूर्य हो उसके विपरीत। अगर बल्ब इधर जल रहा, बल्ब मान लो सूर्य, तो देखो उसके विपरीत इधर परछाई बन रही है, यानी कि उसकी दिशा के विपरीत परछाई बनती है। अच्छा एक समय ऐसा आता है दिन में, रात में तो कुछ होता ही नहीं है, दिन में क्या होता है बेटा, बिल्कुल भी परछाई नहीं बनती है। वो समय कब होता है? वो समय होता है दोपहर में करेक्ट 12 बजे। 12 बजे क्या होता है? सूर्य बिल्कुल ऊपर लंबवत होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, और जो परछाई बनती है तो पैरों के नीचे बनती है, जो आपके कदम होंगे उनके नीचे, यानी कि बनती है नीचे, यानी कि बिल्कुल ही नहीं बनती। बात समझ आ रही? तो नोट में नंबर 1 पॉइंट लिखो बेटा, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उस समय परछाई हमारे पैरों के नीचे बनती है। बोर्ड पे लिखा है बेटा, दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उस समय परछाई हमारे पैरों के नीचे बनती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए, पैरों के नीचे बनने का मतलब परछाई नहीं बनती है। बात क्लियर हो रही है सभी के लिए? ठीक। नोट कर लो इसे। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं हम दायां और बायां की। नंबर 2, दायां सभी को पता है, दायां और बायां, बायां दायां। बेटा दायां जो होता है वो होता है आपका सीधा वाला हाथ, और बायां जो होता है वो होता है उल्टा वाला हाथ। तो दायां और बायां ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोण की, कि कोण कैसे बनाएंगे, जैसे आर्मी में देखा होगा, कहते हैं दाएं मुड़, है ना, दाएं मुड़ बाएं मुड़। अब क्या होता है बेटा, ऐसी करके कोण बनते हैं इनसे। अगर मैं एक बार सीधा खड़ा हूँ, इस तरीके से खड़ा हूँ बिल्कुल सीधा, ठीक है ना, अब मैं अगर कहूँ एक तरफ मुड़ना है, सपोज करो मुझे इधर मुड़ना है, इधर मतलब ये कौन सा है, तो तुम लोगों की साइड खड़ा हुआ ऐसे करें, ये खड़े हैं, अब ये दाएं हाथ दिख रहा है सीधा, दाएं। अगर मुझे दाएं पर 90 डिग्री मुड़ना है, तो 90 कितना होता है, ये वाला, यानी यहाँ पर खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं और ऐसे मुड़ जाएं। देखो यहाँ पर खड़े हैं और ऐसे करके मुड़ जाए, यानी ये वाला, ये हो गया 90 डिग्री। कितना मुड़े हम? अब 90 क्यों मुड़े बेटा, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर खड़े थे और यहाँ पर आए 90 डिग्री। समझ आई बात? ये 0 था, कितना था, यहाँ पर तो शुरुआत ही करी थी हमने 0, यहाँ से शुरुआत करी, ऐसे खड़े हम, और इधर दाएं हाथ की तरफ मुड़े तो ये वाला 90, इधर मुड़े तो दायां वाला 90। कौन सा वाला 90 हुआ? दायां वाला। और अगर यहाँ से इधर मुड़ जाते तो ये कौन सा वाला 90 होता? बायां वाला। यानी कि 90 क्यों आया, एक बात ध्यान रखो, हमारा मुख जिस तरफ होगा और अगर हम उसके जस्ट बिल्कुल विपरीत चले जाएं तो वो 180 होता है। मान लो मैं इधर मुख करके खड़ा हूं और जस्ट इसके विपरीत यानी पीछे ऐसे हो जाऊं, इधर को खड़ा था और जस्ट इधर आ गया, तो ये बेटा टोटल कितना डिग्री होगा? इस बात को ध्यान रख लो, हमारा मुख जिधर को है हम जस्ट उसके विपरीत यानी सामने, और जस्ट बिल्कुल उसके विपरीत यानी ऐसे करके हो जाए। इधर से बिल्कुल ऐसे करके हो गए तो टोटल 180 चलेंगे। जब पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक घूमे, यहाँ से लेके इस तरफ तक घूमे तो 180 बना। अच्छा 180 और बीच में इसका आधा ही तो होगा, तो 180 का आधा कितना हो गया? बात समझ आ गई?
यहाँ तक बात क्लियर। अब बेटा ध्यान रखना, फिर से अगर बैक चले जाते तो 180 और घूमते तो 180 कितना हो जाता है यहाँ पर, फिर से 180 घूमते। अच्छा यहाँ पर ये वाला हिस्सा बताया 90 आता है, तो 180 तो चल चुका था, 90 और चलते तो कितने चलते, इतना मुड़ेंगे तो 90। देखो ध्यान से, ऐसे खड़े हैं, इतना मुड़ रहे हैं 90, अब फिर इतना ही मुड़ेंगे, 90 तो मुड़ चुके, अब 90 पर है, फिर 90 मुड़े, 90 180 पर तो आ गए, फिर 90 मुड़ेंगे, 180 और 90 270 आ गया, फिर 90 मुड़े, 270 और 90 360 को ही जीरो कहते हैं, बात एक ही है। बात समझ आ रही। अब बेटा ये तो हम 90 चले, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 45 कौन सा होगा, मैं इस तरीके से खड़ा था, देखो ये 90 है, अगर मैं इसका आधा कर दूं, 90 का आधा ही तो 45 होता है। क्या बात सही है? इतनी नहीं, 0 से लेकर 90 के आधा ही तो 45 होगा, यानी इस तरीके से खड़े हैं और ये वाला पूरा ना मुड़ के इसका आधा मुड़े, यानी कुछ इस तरीके से, तो ये कितना हो गया? क्या कोड समझ आ रहा है सभी को? 90 तो समझ आ गया ना? क्या करो, 90 को कुछ नहीं, जैसे खड़े हो, जो हाथ है तुम्हारा इस तरफ को आ जाओ, 90। अब हाथ इधर आ गया, फिर से 90, हाथ इधर आ गया, फिर से 90, हाथ इधर आ गया, फिर से 90। समझ आ रहा है 90 कैसे है? जिधर को हाथ आ जाए, ये वाला देखो 90, अब हाथ इधर है, 90 आ गया, 90, ये 90 है, तो ये 90, और अगर इसका 90 ये है, तो अब इसका आधा यानी यही तो होगा 45। समझ आया क्या है? बस ये कोण ध्यान रखने हमें, और अगर वो दाईं तरफ गए तो दाईं तरफ सारे कोण चल दोगे, बाईं तरफ गए तो बाईं ओर चल दोगे, बाईं मतलब इस तरफ को 90, ये वाला हाथ। बात समझ आ रही है सभी के लिए? क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक? बताओ राहुल पीछे, ठीक, बनाओ ये फोटो। यहाँ पर क्या होगा बताओ जरा, 45 और बड़े 90 में, 90 और 45 135 है ना, ऐसी समझ रहे हो? बना लोगे, ठीक है। नंबर 3 नोट में ही लिख लेना है, ठीक है। यानी कि हमने क्या क्या चीज़ सीखी दिशा और दूरी में। सबसे पहले तो हमने इनकी दिशाएं देखी कि 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं। फिर हमने प्रकार आए 3 प्रकार के क्वेश्चन, दिशा पर आधारित, दूरी पर आधारित, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय देखी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर नोट डलवाया कि दोपहर में 12 बजे परछाई पैरों के नीचे बिल्कुल नहीं बनेगी। दूसरे में दायां बायां बताया, और तीसरे में हमने कोणों की बात करी कि कोण कैसे होते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बेटा डाल लीजिए प्रकार नंबर 1, दिशा पर आधारित। प्रकार नंबर 1, दिशा पर आधारित। और लिखो क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डाल लो बेटा, प्रकार नंबर 1, दिशा पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ऋतिक, फोन साइलेंट लगा लिया करो, साइलेंट कर लो फोन। देखो बेटा क्वेश्चन लिखो, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा।
वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर बाएं मुड़ा। नमस्ते। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला और सीधी दिशा में चला। अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा था? बेटा ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा था? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन लिख लो। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका नोट हो गया सभी को? समझाएं? तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर एक समझ आ गया फिर सब कर लोगे, बिल्कुल सब एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत की। जब शुरुआत को क्या करो, बीचे बीच में एक बिंदी बना ली। समझ आया क्या करा? एक बिंदी बना ली, हमने माना हम यहाँ पर खड़े हैं। अब कौन ऋतिक ही तो था? ऋतिक यहाँ पर है। ऋतिक अपने कार्यालय से, ये ऋतिक का कार्यालय, हमने मान ली यहाँ पर कार्यालय। ऋतिक सीधे पूर्व की ओर गया, पूरब की ओर। बेटा दिशाएं देखो, अभी हमने बनवाया था फोटो, तो ये बना, ये बताया था पूर्व, देखो बना दिख रहा है पूर्व। इसके पीछे इधर क्या बताया था? पश्चिम। ऊपर क्या बताया था? उत्तर। और नीचे क्या बताया था? है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये दिशाएं बताई थी। दरअसल में ये बिंदी ना, ये बीच वाला है, यहाँ पर है हम। अब उनने कहा ऋतिक, ये ऋतिक है, अपने कार्यालय से पूर्व की ओर। पूरब किधर है बेटा? इधर है ना, इधर ही तो चलेगा। ध्यान से देखना पूरब। अब देखो मैं इसको मिटा लूँ, ध्यान से देखो। ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया, सीधे पूर्व की ओर गया। समझ आ गया? ये ऋतिक था, ऋतिक ने क्या करा? अपने कार्यालय से पूर्व की ओर गया। यहाँ पर हम आ चुके। क्लियर है यहाँ तक सभी के लिए? और 4 किलोमीटर चल लो, 4 किलोमीटर चल दिया। कितना चला बेटा पूर्व की ओर? 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। अब बेटा इधर कोई तो है, देखो अभी हम ऐसे खड़े थे, अब ये तीर किधर को हो गया? तो हम अपना मुख इधर को कर लेंगे, ऐसे करके इधर को हो गया ना तीर, तो मुख इधर को। अब का 4 किलोमीटर दाएं मुड़ा। बेटा दायां हाथ कौन सा है? वाला ही तो है, तो दायां मतलब नीचे को। अब बाएं कहते तो कौन से हाथ की तरफ? समझ आ रहा है? जो दाएं मुड़ा यानी इधर को मुड़ गया, दाएं। और दाएं मुड़कर क्या करा उसने? वहां से 3 किलोमीटर की दूरी तय करी लो, मुड़कर। और कितने किलोमीटर चला बेटा? 3 किलोमीटर चला। अब इसका मुख किधर को आ गया? यानी कि इस तरफ के लिए। अच्छा, मतलब यही तो आएगा, ठीक है ना? ये वाला मुख आ गया। और क्या कहा उसने? फिर दाएं मुड़ गया। फिर दायां मतलब ये वाला हाथ, तो दाएं मुड़ गया यानी इधर को। फिर दाएं मुड़ गया और कितना चला? 4 किलोमीटर। यानी जितना ऊपर ये 4 चला था, इतना ही यहाँ पर ये 4 किलोमीटर चल दिया। समझ आ गया? 4 किलोमीटर चला, फिर क्या कहा आगे? और फिर बाएं मुड़ा। अब मुख इधर को है, इधर मतलब इधर।
और बाएं ओर, बाएं मतलब यही तो जाएगा नीचे की ओर, ये वाला बाएं, बाएं ओर चलाओ, कितना चला, बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ाओ, सीधी दिशा में चला लो, एक सीधी दिशा में चल गया। कहा अंत में ऋतिक किस दिशा में, बेटा ये नीचे वाली तो दिशा है ऋतिक के लिए, ये नीचे वाली दिशा कौन सी है, देखो ये कौन सी नीचे वाली, दक्षिणांश, दक्षिणांश। समझ आ गया, नोट करो, इसको रोको जरा। सुधीर बताओ, क्लियर, ठीक, सभी को क्लियर हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, अरे बातें नहीं, लिखो अगला क्वेश्चन। लिखिए बेटा, एक दिन सुबह, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गई। और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात, बैठ जाओ, वह फिर दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी, वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। बेटा ये क्वेश्चन है, नोट कर लो। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गई और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। बेटा बनाओ फोटो। अच्छा
कह रहे हैं एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना। अच्छा, सुबह के समय सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? सुबह के समय पूरब की दिशा में, यानी पूरब की ओर चलना शुरू करा। लो ये फोटो तो तुम लोगों को पता ही है, ये वाला है पूर्व, इधर है पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो यहाँ पर एक बिंदी रखा, देखो बेटा अर्जुन ध्यान से, ठीक है। अब कहा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर, सूर्य मतलब पूरब की ओर निकला, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करा। कुछ दूरी चलने के बाद लोग कुछ दूरी चल दिए। अब मैंने बताया जिधर तीर होता, कॉपी को अपने मुख के सामने घुमा लो, इस तरीके से कॉपी घुमा ली। फिर क्या कहा, वह अपने बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ की तरफ, तो यही तो आएगा ऊपर के लिए, कॉपी को घुमा लेना, बाईं ओर मुड़ गया। और फिर एक बार बाईं ओर, अब कॉपी ऐसी आ गई, घुमा ली कॉपी, मुख सामने रख लिया, फिर एक बार बाईं ओर लो, फिर से बाईं ओर मुड़ गया, फिर से बाईं ओर मुड़ गई। और कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ी, फिर से दाईं ओर मतलब ऊपर के लिए। कॉपी को इस तरीके से, जो तीर है इसको अपने सामने कर लेना मुख के, फिर से वो किधर मुड़ गई बेटा, दाईं ओर मुड़ गई। क्वेश्चन में कहा है, फिर आगे करें, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? यही तो बात है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, किस दिशा की ओर है? ऊपर कौन सा है बेटा, उत्तर ही तो ऊपर, तो उत्तर आंसर लिख लो, उत्तर। बेटा इसमें दो आंसर होंगे, अब मैं एक चीज और समझाऊंगा, पहले इसको नोट कर। आंसर उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया सभी के लिए? एक क्वेश्चन और करूं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, और फिर दाईं ओर मुड़कर, और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल मतलब वही विद्यालय, स्कूल यानी विद्यालय प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?
फिर से देख लो, एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल या विद्यालय प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? टाइप वही है, फर्क केवल इतना है, इसमें का उसका मुख किस दिशा में है, यानी वो किधर की ओर जा रहा है, पर इसमें कहा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इतना फर्क है। इसमें बोल दिया बेटा प्रारंभिक बिंदु। अगर ये कहीं पर आ जाए प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ ले, तब क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे पहले फोटो बनाते, बनवाओ। एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक, अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर दे दिया एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, अगर ये दिशा नहीं देता पश्चिम, सपोज करो ये वाली जो दिशा है ना, वो ये दिशा नहीं देता, अगर नहीं होती दिशा, और कहता एक लड़के ने 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, तब हम दिशा कौन सी लेते? अगर क्वेश्चन में दिशा नहीं दी गई हो, अगर क्वेश्चन में दिशा नहीं दी गई हो, दिशा नहीं दी गई हो, तो उत्तर दिशा में चलते हैं। कौन सी दिशा में चलते हैं? उत्तर दिशा में चलते हैं। वो कह देता कि एक लड़के ने 4 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाई, दिशा नहीं देते तो ध्यान रखो उत्तर की ओर चलोगे, अगर कोई दिशा नहीं देते, पर इसमें दिशा दे रखी है। जब दिशा दे रखी तो सीधे सीधे पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। बेटा पश्चिम देखो किधर है, यही तो है पश्चिम इधर के लिए, तो एक बिंदी बनाओ और ये पश्चिम मतलब इधर, और कितना चलेंगे? 4 किलोमीटर। समझ आया? 4 किलोमीटर चलते सभी लोग, पश्चिम मतलब ये वाला पश्चिम। आगे पढ़ते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब कॉपी को क्या करो, ये तीर है ना, इसको ऐसे कर घुमा लो, तीर को मुख के सामने कर लो, और दायां हाथ आपका इधर को आएगा, ये दाईं ओर मुड़ा, और कितना चल गया? दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। समझ आया? फिर आगे क्या कहा? और फिर दाईं ओर मुड़ा, अब तो मुख के सामने ही तीर है, दायां हाथ सीधा ये वाला ही तो है, तो दाईं ओर, बाएं कहते तो इधर की ओर, तो दाईं ओर मुड़कर लो, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला बेटा? 6 किलोमीटर चला। चलाई 6 किलोमीटर साइकिल। अब वो अपने विद्यालय पहुंच गई। हम कहां पर आ गए इसके? लो विद्यालय पहुंच गया। क्लियर है बात यहां तक? उसने कहा विद्यालय प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा? बेटा एक बात देखना, पहले तो विद्यालय है किस दिशा में? इधर को है ना, और इधर वाली दिशा कौन सी होती है? इधर वाली दिशा। विद्यालय तो वास्तव में पूर्व दिशा में है, दिख रहा सभी को? विद्यालय जो वो पूर्व दिशा में, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। पर उसने ये बात नहीं कि विद्यालय किस दिशा में है, उसने कहा विद्यालय प्रारंभिक बिंदु से। कहीं पर प्रारंभिक बिंदु या आरंभिक बिंदु आ जाए, तब ये वाला ही तो शुरुआत करी थी प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से किस दिशा में, ये हमें बताना है। बताओ किस दिशा में दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? बताओ। हाँ 4 से ज़्यादा ही चला है, 4 से तो ज़्यादा ही है, तो ये 4 है, 6 ज़्यादा ही होगी। अब बेटा क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर ये वाला फोटो बना लो, ये वाला, ये क्या होती है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही तो होता है। अब ये विद्यालय कौन सी दिशा में है? इधर ही तो दिख रहा है विद्यालय, और ये वाली दिशा हमने आपको बताई है उत्तर और पूरब के बीच में हो जाए, जो दिशा बीच में होती है तो उत्तर पूर्व, इसके बीच में होती तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के बीच होती दक्षिण पूर्व, जो उसके बीच वाली में दोनों ले लो तो उत्तर पूर्व। किधर है बेटा विद्यालय? उत्तर पूर्व आंसर, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व में है। बात समझ आ रहे हैं? केवल इतना सा फर्क है क्वेश्चन में। इसमें सीधे सीधे दिशा दे रखी थी, इसमें प्रारंभिक बिंदु से पूछा था, तो प्रारंभिक बिंदु फोटो बना और देखो ये वाली दिशा कौन सी है, प्रारंभिक बिंदु से ढूंढो उस वाली दिशा को, तो ये वाली दिशा ये वाली है, यानी उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व। क्लियर हो गया आंसर? नोट कर लो। लिखिए अगला क्वेश्चन। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन,
तो पहले प्रकार में हमने दो तरीके के क्वेश्चन अभी तक देख लिए। एक तो वो डायरेक्ट कह लेगा कि किस दिशा की ओर जा रहा है, और दूसरा हमने देखा कि वो बोलेगा प्रारंभिक बिंदु से। दो तरीके के क्वेश्चन पहले ही प्रकार में हमने देख लिए। अब पहले ही प्रकार में तीसरा तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, गिरधर एक मंदिर में था, बोर्ड पे लिखा है बेटा, और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 डिग्री मुड़ता है। फिर वह वामाव्रत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? बेटा क्वेश्चन है, नोट कर लो। फिर से पढ़ते हैं। गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? दिशा में आप लोगों को समझाया था, जिधर हमारा मुख होता है और हम जिधर को खड़े हैं, अगर जिधर हाथ हो उस हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो बेटा 90 डिग्री मुड़ते हैं। यानी इधर को मुख था और हाथ इधर था तो इधर को मुड़ गए 90 डिग्री। अब इधर को मुख है, हाथ हमारा यही तो है, देखो ये सीधे हैं और ये वाला इधर को हाथ लगाए तो इधर को मुड़ेंगे तो मुड़ गए 90 डिग्री। अब फिर 90 मुड़ना है तो इधर को हाथ किधर आ गया, इधर मुड़ोगी तो भी 90। अगर इस हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो इधर वाला 90। अंतर क्या है इन दोनों में? इस वाले हाथ की तरफ मुड़े तो ये दायां हाथ, तो दाएं की 90 मुड़े, दक्षिणा, दायां मतलब दक्षिण वाला, और बायां हाथ मतलब वामाव्रत पर 90 मुड़े, बाएं हाथ की ओर। एक हाथ जहां आपका जाए उस हाथ की ओर मुड़ने का मतलब 90। अब यहाँ पर थे, यहाँ मुड़ गए 90। अगर बेटा मैं इसका आधा मुड़ता, ये था 90, आधा मुड़ते ये वाला तो 45 हो जाता 90 का। और अगर मैं इस तरफ को खड़ा हूं और मैं जहां पर मुख है मेरा और जस्ट उसके मैं पीछे हो जाऊं तो 180। क्यों? क्योंकि एक बार इस हाथ की तरफ और बेटा फिर एक बार इस हाथ की तरफ, दो इधर को मुख था और जस्ट पीछे आ गया, दो बार 90 चल के, यानी 90 90 180। पीछे उधर को मुख और जस्ट उसके विपरीत घूम जाए तो 180 डिग्री। समझ आया? अब बनाओ इसके फोटो को। गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर। बेटा ये लोग पश्चिम यही वाला तो है क्या? देख रहे हैं पश्चिम, पूरब इधर को, फोटो में बताया था पश्चिम इधर को, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। बना दे क्या? ले देखो फिर बना देते हैं। पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये बेटा लोग फिर से बना दिए एक बार। अब कह रहे हैं गिरधर उसका मुख पश्चिम की ओर कर दिया। समझ आ गया? फिर क्या कहा? वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। बेटा इधर को मुख है तो देखो इधर को ही मैं खड़ा हो जाऊं, इधर ही को तो है। अब इधर को मुख आप कह रहे हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर,
दा से दक्षिणा, दा से दाई। वामावर्त मतलब बाईं ओर, तो दाईं ओर कह रहे हैं, लेकिन कितने डिग्री? 45। यानी दाईं मतलब यही वाला तो हाथ है, ऊपर को तो जाएगा बेटा। अगर इस हाथ की तरफ पूरा मुड़ जाऊं मैं, ये वाला, तो 90, और इसका आधा कितना होगा? यानी ये वाला 45 आएगा। समझ आया नहीं आया? ये गिरधर थे, गिरधर, ये 45 डिग्री मुड़ गए, क्योंकि अगर मैं जस्ट यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं पूरा हाथ की ओर चल देता ऐसे, तो ये 90 होता, और 90 का आधा चलना था हमें 45। फिर आगे पढ़ा, दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। मैंने बताया 180 क्या होता है? जिधर खड़े हो जस्ट उसके पीछे विपरीत हो जाओ। अब देखो इधर को खड़े हैं, अब जस्ट इसके पीछे इधर कोई तो होगा पीछे, और कितना होगा? अभी मैंने समझाया है, जिधर को खड़े हो जस्ट उसके पीछे हो जाओ, 180 चल गए विपरीत दिशा में। इधर को मुख है तो इधर को कर दो, 180 चलने का नियम है। फिर आगे क्या कहा इन्होंने? आगे कह रहे हैं फिर वह वामाव्रत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अब मुख हमारा इधर को है, दो ऐसे करते, ऐसी तो है ये वाला। अब बामा मतलब बाईं ओर, ये वाला हाथ यानी इधर को जाएगा, दाया मतलब इधर को जाते, तो वामाव्रत मतलब बाईं ओर। और कितना चलना है? 45 डिग्री। बेटा देखो ये वाला आएगा 45। समझ आया? अगर मैं जस्ट ये वाला लेता, ये वाला, ये 180 था, और इसका ये वाला लेता तो ये 90 हो जाता। तिरछा खड़ा हूं ना मैं, अब मेरा हाथ भी तो तिरछी ओर जा रहा है। देखो ये वाला हाथ तिरछी ओर जाए तो ऐसे 90 आता। अब इसके बीचों बीच में ही तो 45 आएगा आधा। समझ आया? यानी ये वाला यहाँ पर आ गए, देख रहे हैं सभी को, ये आ चुके यहाँ से। तो कहा अब उसका मुख किस दिशा की ओर? बेटा ये कौन सी दिशा है इधर वाली? देखो ये दिख रही है, पूर्व। तो क्या आंसर हो गया? समझ आ गया? तो थोड़ा सा हिंट है, कुछ नहीं। जिधर आप खड़े हो, दायां हाथ दक्षिणावर्त, बायां हाथ वामावर्त। 180 मुड़ना है तो जिधर को तीर है, यानी जिधर को मुख है या जिधर को तीर है, जस्ट उसके पीछे वाला 180 विपरीत कर दो। 90 चलना है तो जिधर को आपका हाथ हो उधर को मुड़ोगे 90, और 90 का आधा कर दोगे तो 45। बात क्लियर हो रही है? अगला डालो बेटा, प्रकार नंबर 2। प्रकार नंबर 2, दूरी पर आधारित। बात है नहीं बेटा, देखो प्रकार नंबर 2, दूरी पर आधारित। डाल लो प्रकार नंबर 2, दूरी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1। पहले प्रकार में 3 तरीके के क्वेश्चन सीखे थे हमने। पहला तरीका कि वो किस दिशा की ओर है, दूसरा वाला कि प्रारंभिक बिंदु से, और तीसरा वाला ये कोण। पहले प्रकार में 3 तरीके के क्वेश्चन थे। क्लियर है सभी के लिए? चलो दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, दूरी पर आधारित। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला,
बताइए वह कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला। दूरी पूछिए बेटा, दिशा नहीं, केवल दूरी, दूरी पर आधारित है ना क्वेश्चन, दूरी। फिर से बोल देते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर है या गया है ना, और फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। बताइए भाई कितनी दूरी चला। देखो सबसे पहले मैंने बताया बिंदी रखोगे एक फोटो बनाने के लिए, बिंदी रख दी। दिशाएं आपको पता है, ये वाली दिशाएं भी बताई थी, ये होती है इधर पूरब, इधर होती है बेटा पश्चिम, और ऊपर होती है उत्तर, और नीचे होती है बिंदी, मतलब आप यहाँ पर हो बीचों बीच में। तो ये चले, कह रहे हैं दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर है। बेटा बताओ अर्जुन दक्षिण किधर है, ऊपर या नीचे? तो नीचे की ओर कितना चलेंगे? 12। समझ आ गए सभी को? 12 किलोमीटर। अब हम आ गए इधर की ओर। अब क्या करो, कॉपी को ऐसे घुमा लो कि तीर आपके सामने आ जाए। किसी ने इतना बनाया, देखो जैसे ये आ गया, जो ये वाला आ गया, ये सेम दिख रहा है सभी को, ये तीर नीचे को। अब तीर को क्या करो, अब ऐसे घुमा लो कॉपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि तीर आपके मुख के सामने हो। बोर्ड तो घूमेगा नहीं, तो कॉपी ऐसे करके घुमा लो। और बेटा उसके बाद कह रहे हैं बाईं ओर मुड़ा। अब बेटा दायां हाथ सीधा होता दाईं, और किधर मुड़ने को कह रहे हैं? मतलब इधर को ही तो कह रहे हैं मुड़ने को, ये वाला हिस्सा बाईं, मतलब ये वाला इधर को ही तो मुड़ने को कह रहे हैं। कॉपी को घुमा लो, जिधर तीर हो उधर को मुख के सामने रख लो अपने, ठीक है ना। बाईं ओर मुड़ा लो, बायां। किधर मुड़ेगा? बाईं, ये वाला बाईं ओर मुड़ा, और कितना चला? 16 किलोमीटर चला लो, 16 किलोमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे पढ़ो। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर कॉपी को ऐसे घुमा लेना, तीर को अपने मुंह के सामने कर लेना, और क्या कहा? बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 12। देखो ये दोनों बराबर है, 12 आमने सामने 12। अब इधर आ गया, फिर कहा बताइए वह कितनी दूरी है। बेटा यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ पर पहुँच गए, दूरी बताओ कितनी दिख रही है? देखो डायरेक्ट ये दूरी 16 ही तो दिख रही है। जब ये 16 तो ये भी 16 दिख रही है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई? 16 किलोमीटर आंसर, ये वाली दूरी। समझ गए सभी लोग? कर लो नोट। बिल्कुल सीधे सीधे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, लिखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। देखो हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए बाई कैपिटल बाई बनाओ, बाई कॉमा लगाओ 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। बोर्ड पर लिखा है बेटा। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए
उसकी यात्रा करने की सबसे कम दूरी क्या है? क्वेश्चन लिखा है बाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे कम दूरी क्या है? क्वेश्चन क्लियर है? चलो करो जरा, फोटो बनाओ। सबसे पहले फोटो तो बनाना जानते ही हो, बात की चीज तो बाद में है। फोटो बनाओ बेटा। 10। चलो देखते हैं क्या कहा। बाई 6 मीटर पश्चिम में चला, पहले बिंदी रख दें। अब पश्चिम मतलब यही तो दिशा है, और कितना चला? 6 मीटर। क्लियर है ना? इधर की ओर, पश्चिम की ओर। दाएं मुड़ा, तीर को कॉपी अपने मुख के सामने रख लेना, कॉपी घुमा लेना, और दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ दाएं मुड़ा, और कितना चला बेटा? 8 चला। लो, दाएं मुड़ा और 8 चला। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या कहा? अपने शुरुआती बिंदु, यही तो शुरुआत करी थी, शुरुआती बिंदु से उसकी यात्रा करने की सबसे कम दूरी। बेटा एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 और 8, 6 और 8 टोटल कितनी हो गई? 14। और एक तो दूरी ये भी तो चल सकता था, देखो ये सीधा सीधा ना, यहाँ से यहाँ तक। एक तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, एक सीधा सीधा ये भी तो पहुँच सकते थे। तो ये वाला तो दूर लंबा पड़ रहा है, सबसे कम पास वाला कौन सा पड़ेगा? यही तो पड़ेगा। अब ये वाले चलने के लिए क्या ये पता ये निकालना है। तो हमें पता पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई थी। क्या बताया था? ये जो तिरछी वाली होती है ना, तिरछी मतलब कर्ण, ये वाली निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ये वाली कर्ण, ये तिरछी वाली कर्ण होती है। ये वाली भुजा क्या होती है? जो शेष दोनों भुजाएं हैं इनकी स्क्वायर करो और उनके योग के बराबर है। यानी एक भुजा है 8 और एक भुजा क्या है? तो 8 का स्क्वायर करो और दूसरी क्या है? स्क्वायर करो, जोड़ दो। ध्यान रखना, तिरछी वाली भुजा जो होती कर्ण, वो बराबर होती, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का प्लस। तिरछी वाली दोनों के योग के वर्ग के बराबर कर दो, फ्री हो। बात समझ आ रही है? आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई। तो कर्ण का स्क्वायर बेटा 8 का स्क्वायर 8 की 8 में गुणा, स्क्वायर मतलब उसकी उसी में गुणा। 6 का स्क्वायर मतलब 6 की 6 में गुणा। बात समझ आ रही है? स्क्वायर का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 6 छंग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 और 36 बेटा कितने हो गए? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखना बेटा, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, 100 को 10 ढाई 100, और 10 गुणा 10 मतलब 10 का स्क्वायर। 100 को 10 का स्क्वायर ही तो कह सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गए? कट गए। तो यहाँ क्या बचे बेटा? कर्ण बराबर 10 आंसर। एक तो ये 10 आ जाता आंसर। सबसे कम दूरी 10, और सबसे ज़्यादा दूरी कहते तो क्या करते? 6 और 8 सीधे सीधे जोड़ देते, 6 और 8 14। तो सबसे कम पूछी थी 10 आंसर। क्लियर हो गया सभी को? नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। एंड क्या हो गया? चलो नोट कर लो। प्रकार नंबर 3 डालते हैं। प्रकार नंबर 3। अब प्रकार नंबर 3 में क्या है ना बेटा, ये दोनों जो प्रकार आपने करे थे इन दोनों को मिला के आंसर आएगा। यानी कि वो दूरी भी पूछेगा और दिशा भी पूछेगा। ठीक है, तो प्रकार नंबर 3 डाल लो बेटा। दिशा और दूरी दोनों पर आधारित, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित देखिए बेटा क्वेश्चन,
एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चला, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है, कितनी दूर है, नोट करो बेटा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी, फिर से बोल देते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। दोनों चीजें पूछी है, इसमें दिशा भी पूछी है और दूरी भी पूछी है। क्वेश्चन समझ आ गया? करो बनाओ फोटो, एक बिंदी रख लो, फोटो बनाना ना, एक बिंदी। अच्छा चलो देखते हैं, देखो बनाओ। कह रहे हैं एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे, 8 मीटर चला, लो नीचे की ओर चला, तीर लगाते चलना 8 मीटर। अब नीचे की ओर आ गया, कॉपी को ऐसा करके घुमा लेना ऊपर को, तीर अपने मुख के सामने। आगे क्या कह रहे हैं, दाईं ओर, दाईं मतलब उल्टे हाथ की तरफ मुड़कर 12 चला, लो 12, कॉपी घूमेगी तो ये वाला हाथ उल्टा हो जाएगा। 12 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर, अब मुख इधर को है, फिर बाईं ओर मतलब इधर के लिए, बाईं ओर मुड़कर 8 चला, लो फिर बाईं ओर मुड़ा और बेटा कितना चला, बराबर है ना। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो पहले तो अगर मैं बात करूं दिशा, प्रारंभिक स्थान से, ये बात ध्यान से देखना, प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी है तो इधर को आ गया और प्रारंभिक स्थान ये था। अगर यहाँ पर मैं फोटो बनाऊं इस तरीके से, हुई तो बेटा इधर की ओर ही तो है और इधर ये कौन सा होता है, पूर्व ही तो होता है ये वाला, तो पूर्व, प्रारंभिक स्थान से यानी ये दिशा हो गई पूर्व। समझ आ रही है? यहाँ से तो शुरुआत करी थी और यहाँ पर पहुँच गए, यानी यहाँ से इधर की ओर, और इधर की ओर दिशा होती है पूर्व। प्रारंभिक स्थान से दिशा तो आ गई। कहा उसने कितनी दूरी, बेटा प्रारंभिक स्थान से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, जब ये 12 तो ये भी, तो यानी कि आंसर हो गया बेटा 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, और 12 मीटर आंसर हो गया पूर्व में। क्लियर हो गया? 12 मीटर पूर्व। क्लियर सभी के लिए? एक और करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। लिखो, अच्छा 12 लिख लो। यही तो बता रहा सूर्योदय के समय। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और 2 पहाड़ी चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है। चलो कराते हैं इसको, अभी कराते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन और कर लो पहले। लिखो, ये भी यूपी प्लस में आया है 2018। लिखिए एक्स, कैपिटल एक्स बनाओ, एक्स एक्स
15 किलोमीटर दक्षिण में चला बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 किलोमीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। और किस दिशा में है बेटा, करना जरा इसे। क्या आंसर आया? 15 किलोमीटर और पूर्व। अच्छा करवाओ जरा, एक बिंदी रख लें, फिर क्या का 15 एक्स है ना, ये एक्स लो। 15 किलोमीटर दक्षिण यानी दक्षिण नीचे की ओर और 15 चल दो, वही 15 चल दी। बाएं मुड़ा, इधर तीर लगाओ, कॉपी सीधी कर लेना, तीर को मुख के सामने, बाएं मुड़ा और 15 चला लो। बाएं मुड़ गया और फिर से 15 चला और बाएं मुड़ा और 15 चला, फिर से बायां मुड़ा और 15 चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में। शुरुआती स्थिति से दूरी तो दिखी रही सबको 15, दूरी तो 15 दिखी रही है ये वाली, और शुरुआती स्थिति से ये वाली दिशा कौन सी होती है? पूर्व। बिल्कुल सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर हो गया आंसर, यानी 15 किलोमीटर पूर्व। क्लियर यहाँ तक? तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक, इसको रोक दो।